नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग बेटा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हर साल रिपीटेड होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो पहली चीज तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस आईएमपी क्वेश्चन दोनों कंप्लीट कराऊंगा कि यार ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है पहला चैप्टर का, कि क्वेश्चन भी कैसे पूछता है पहला चैप्टर का। एक पेपर के माध्यम से मैं आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगा। और बता दे रहा हूँ, अगर ये क्लास को आप अटेंड कर लेते हो 5 नंबर की गारंटी तो मेरी खुद की रहेगी। स्वयं मैं बता दे रहा हूँ 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे पहले चैप्टर से, ये गारंटी रहेगी। विथ सॉल्यूशन प्लस ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आए और पेपर के साथ प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, चैप्टर फर्स्ट जो है, चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या क्वेश्चन पूछा था, सही विकल्प में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताऊंगा। क्या है पहला क्वेश्चन जो पूछा था, 96 और 404 का एचसीएफ होगा। पहला ऑप्शन 120, क्या 4 आएगा कि 10 आएगा, 3 आएगा जैसे। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन में आया था द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। एचसीएफ पूछा था 96 और 40 का 4 का। पहला क्या 120 आएगा, क्या 4 आएगा, 10 आएगा, क्या 3 आएगा। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए, अब उसका आपसे पूछा था एचसीएफ, तो एचसीएफ मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अपन को निकालना है 96 और 404 का एचसीएफ। माइंड में बिठाना है ना, 2 नंबर का एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकाला जाता है। तो देखो, ये इस तरीके से करना है, इसको आप अलग ब्रेक करोगे। पहली चीज देखो, पीछे 6 से लिखा है तो हमेशा 2 से इसको आप देना पड़ेगा। तो ये 2 लिखा। 2 के टेबल में आपको देखना 9 कितनी बार में आता है। 9 नहीं आता है, उससे कम ले लो। तो ये कितना आता है, 4 आता है। लेकिन एक बच रहा, उसको यहाँ लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। फिर 2 से दोगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। और ये कितना हो जाएगा, 8 आएगा। ये जितनी बार में आता है उतनी बार लिखा जाता है। उसके बाद फिर 2 से देंगे, 2 2 वन जा 2, या 2 वन जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से ये 3 हो जाएगा। फिर ये 3 वन जा 3 हो जाए, ऐसे करना है। फिर उसके बाद 404 को 2 से ही देंगे, लास्ट में 4 है तो 2 बार में, 0 का 0, ये 2 बार में। फिर 2 से देंगे, 2 वन जा 2, 0 का 0, 2 वन जा 2। अब आता है आपका 101। 101 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, वो उसी से जाएगा। 101 कितनी बार में, 1 टाइम में जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब देखेंगे अपन जो 2 का फैक्टर, 96 का फैक्टर क्या क्या निकले, 1 2 3 4 5, 5 हमारे दो हैं। ये इस तरीके से पहले अपन को 5, 1 2 3 4 और ये 5 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद 404, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब देखेंगे यहाँ पे 2 कितनी बार दिख रहा है, यहाँ एक बार, यहाँ पे एक बार। तो इसका जो पेयर बनता है बेटा, उसको आपको एक बार लिखा जाता है, इनटू इसका जो पेयर बनेगा वो एक बार लिखा जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। आया सबको समझ में। तो ऐसे आपको फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप एक तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए। एचसीएफ निकाला तो मैंने सिखा दिया आपको। अब 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आया था इसका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। क्या लिखा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द इंटीजर 12 15 21 बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके और में आपसे पूछा था संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। एक्सप्रेस नंबर 7429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको आपको लिखना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। अब इनका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ अलग पूछा है, एलसीएम अलग पूछा है। तो पहले हम इसका निकालते हैं बेटा एचसीएफ, चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकाला जाता है। किन किन का एचसीएफ निकालना है, 12 15 और 21। और एचसीएफ हमेशा अलग अलग, 12 को आप अलग ब्रेक करो, 15 को आप अलग ब्रेक करो, 21 को आप अलग ब्रेक करो। 12 किससे जाएगा, 2 से यही जाएगा, 6 हो जाएगा।
फिर कितनी बार में 6 कितनी बार में 3 बार में आता है, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 15 पहले किससे देंगे, 3 से देंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 आ रहा है, पहले 3 से देंगे, 3 7 21, 7 एकम 7। इस तरीके से करना है, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का, इसी तरीके से करना है। 12 लिखा, 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3, उसके बाद 15 लिखा, 15 का कितना 3 × 5 हो जाएगा। उसके बाद 21 लिखा, 21 का क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 × 7। अब आपको तीनों में सेम नंबर कौन सा दिख रहा है, ये देखो, ये हमारा तीनों में सेम नंबर है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, और यही अपना आंसर है HCF। अब इसी का निकालना है अपन को LCM। अब निकालते हैं बेटा LCM। तो LCM याद रखना है, तीनों का साथ निकालेंगे। तीनों का साथ क्या हो जाएगा 12, 15, 21, पहले 2 से देंगे, ये हो जाएगा 6, 15 का 15 हो जाएगा, 21 का 21, फिर 2 से देंगे। देखो जो नहीं जाता है 2 से उसको सेम नोट डाउन करेंगे, ये 2 3 जा 6, 15 का 15, 21 का 21, फिर 3 से देंगे, 3 बन जा 3, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7। 3 के टेबल 15 5 बार में, 21 7 बार में आता है। उसके बाद क्या करेंगे 5 से देंगे, ये 1 हो जाएगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। फिर 7 से ये 1 बार में, ये 1 बार में, ये 1 बार। आया समझ में? इस तरीके से करना है। उसके बाद अपन को क्या करना है, इनके फैक्टर क्या क्या है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब आपको मल्टीप्लाई करने की भी ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि इससे गलती कभी नहीं होगी। पहले आप इन दोनों का इंटू करिए, बाकी सेम। 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा, 3 × 5 × 7 हो जाएगा, 4 3 जा कितना 12 × ये हो जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा। उसके बाद 12 5 जा कितना 60 × 7 हो जाएगा। पहले 0 नोट डाउन कर दीजिए, फिर 6 7 42 हो जाएगा, तो कितना आएगा 420 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ये क्वेश्चन आप कर पाते कि नहीं कर पाते? इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करता हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। आपको मैंने नंबर दिए हैं, बोला मैंने 12 एंड 15, इसका मुझे निकाल के बताइए HCF। क्या निकालें इसका HCF? तो पहले 12 लिखा, फिर इसके बाद इधर 15 लिखा, पहले 2 से देंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 3, 3 बन जा 3 हो जाएगा। 15 है, 3 से देंगे 5, 5 एक 5। क्या कर रहा था फिर अपन ने 12 लिखा, 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3 था, फिर 15 लिखा, 15 के 3 × 5 था। फिर क्या करा था अपन ने, दोनों में क्या सेम दिख रहा है, दोनों में सेम क्या दिख रहा है बेटा आपका, ये 3, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, इसका HCF हो जाएगा। बताइए अब तो समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लो ताकि दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 91, अगला है 91 एंड 21। इसका भी हमें क्या निकालना है, HCF ही निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले 91 को ब्रेक करो, फिर उसके बाद 21 को ब्रेक करो। तो 91 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा बेटा आपका 7 से, क्योंकि पीछे 1 है। तो देखो 7 बन जाए, क्या करेंगे 7 कितना बचा इधर 2, 7 3 जा 21, फिर 13 प्राइम नंबर, 13 बन जाए 13, 21 किससे देंगे 3 से, ये 7 हो जाएगा, 7 बन जाए 7। ऐसे करना है। फिर लिखोगे आप 91 इक्वल 7 इंटू कितना हो जाएगा 13, फिर 21 3 × 7, क्या कॉमन दिख रहा है 7, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 7। अब बताइए क्या HCF गलत हो सकता है अब आपसे बेटा? नहीं होगा। 5 नंबर आपके गलत नहीं होने चाहिए, इस चैप्टर से मैं आपको बता देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वो भी सिंपल है। अगर आ जाए 6 एंड 20 का HCF, ये सब क्वेश्चन में IMP ही क्वेश्चन लाया हूँ, सब एग्जाम में पूछे हैं। तो पहले 6 को ब्रेक करो, उसके बाद 20 को ब्रेक करो, 6 किससे 2 से जाएगा, 3 3 बन जा 3, फिर 2 से देंगे 2 बन जा 2, 0 का 0, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5 हो जाएगा। फिर 6 के क्या क्या फैक्टर है, 2 × 3 हो जाएगा,
20 के क्या क्या फैक्टर है, 2 × 2 × 5। क्या दिख रहा है दोनों में से, 2 दिख रहा है, तो इसका जो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों की 3 डिजिट की। इसका निकालना है अपने को एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे करने हैं, अलग अलग। 8, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 8 किससे जाएगा, 2 से, 4 हो जाएगा। फिर 2 से ये 2 हो जाएगा, 2 बन जा 2 हो जाएगा। 9 आया किससे, 3 से, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। 25 किससे, 5, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5 हो जाएगा। अब चेक करेंगे 8 के फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 2। उसके बाद 9 के फैक्टर क्या है, 3 × 3। उसके बाद 5 के फैक्टर क्या है, 5 × 5। अब दिक्कत आ रही है कि इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो उस कंडीशन में जो एचसीएफ होगा वो 1 मानना पड़ेगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 1। नई चीज आप सीख लेना आज। अब बेटा इन्हीं नंबरों का हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या करना है, सबको साथ में निकालेंगे। 8 9 25। तो पहले 2 से देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 9 नहीं जाएगा तो 9 का 9, 25 का 25। फिर 2 से देंगे, 2 2 जा 4, 9 का 9, 25 का 25। फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 9 का 9, 25 का 25। अब 9 तो 3 से ही जाएगा, 3 लेंगे, ये 1 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 25 का 25। फिर 3 से लेंगे, यहाँ 1, 3 1 जा 3, 25 का 25। फिर 5 से लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ 1, यहाँ 1, ये हो जाएगा 5। उसके बाद फिर 5 से यहाँ 1, यहाँ 1 और ये 1। तो इस तरीके से करना है। उसके बाद बेटा फिर आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। सबसे पहले इन दोनों का इंटू, बाकी सेम नोट डाउन कर। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 इंटू, सबको लिख दो 2 × 3 × 3 × 5 × 5। फिर इन दोनों को 4 2 जा 8, सबको सेम लिख दो। 8 × 3 × 3 × 5 × 5। फिर इन दोनों का 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 × 3 × 5 × 5। फिर इन दोनों का इंटू करो, 72 × 5। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, 23 का इसमें कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा समझ में? इस तरीके से आपको 1 1 स्टेप इंटू करते चलना है। फिर इन दोनों का इंटू करोगे आपका 360 इंटू फिर 5 का, तो 5 का भी इसमें आपको इंटू करना पड़ेगा। तो भैया 360 इंटू अपन 5 का इंटू करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1800। अब बताइए मुझे, क्या इन तरीके क्वेश्चन करने में आपको गड़बड़ होगी क्या? तो ये ध्यान रखना है, ऐसे कर लेना। अगर आपको 5 नंबर अगर पूरा कंप्लीट चाहिए तो एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, वो भी मैं करा देता हूँ। जैसे इसका अगला आज की क्लास का ये लास्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये खुद मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत पूछे हुए थे। ठीक है, तो आपको देखो मैं बता देता हूँ। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एचसीएफ आपको बोल रहा है 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दे रहा है। आपसे बोलता है एलसीएम जो है 360 657 का एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, शॉर्ट में जल्दी होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 2 संख्याएं, कौन सी 2 संख्याएं जिनको सॉल्व कर रहे हैं, एक तो 306 है और एक 657। प्रोडक्ट का गुणनफल का मतलब होता है इंटू
बराबर एचसीएफ कितना हो दिया है 9, एलसीएम फाइंड आउट करना है, ये अपनी जगह पे। एक रूल बताया था कि जिसका मान निकालते हैं वो अपनी जगह पर, उसका नंबर इधर शिफ्ट, तो इंटू का डिवाइड में चला जाएगा। 306 इंटू 657 पूरे के अपॉन में 9 इक्वल हो जाएगा एलसीएम। तो बेटा हम 9 से इसको कैंसिल कर दें, 9 एकम 9, 9 तिया 27, फिर इधर 3 गए, 9 चुके 36 हो जाएगा। फिर आपका आया 34 इंटू 657, इन दोनों का इंटू कर दो तो क्या आएगा 223338। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये निकल गया अपना एचसीएफ। बताइए कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और देखो 2 नंबर में और क्या क्वेश्चन पूछा था इसका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ये वाला तो एक तो और में तो आपका 101% आ जाएगा। उसके बाद इसका एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आप ट्राई कर लेना, इसका ये भी बता दिया। तो 2 और 2 कितना 4 और एक ऑब्जेक्टिव 5। तो एचसीएफ इनका क्वेश्चन पूछा था। तो ये फर्स्ट चैप्टर के आप इतने आईएमपी क्वेश्चन कर लेना, चाहे आप किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 5 नंबर आपके ये पूरा 101% कन्फर्म है। ठीक है, सेकेंड के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, साथ ही साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी मैं आपको जरूर कराऊंगा। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। ज्यादा तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें आया था सेकंड चैप्टर में, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन है बी अपॉन ए, फिर ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए, ये दिया है। फिर उसके बाद इंग्लिश में भी मैं बता दे रहा हूँ क्या है इंग्लिश में बेटा। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी। तो वैल्यू बताना अपने को, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन ए है क्या, ए अपॉन बी है क्या, माइनस ए अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्या, माइनस सी अपॉन ए। तो इसके मैं दोनों फैक्ट आपको बता देना, किस तरीके से आपसे पूछ सकता है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। चलिए, पहला फैक्ट आपको इसमें याद कर लेना है। फर्स्ट फैक्ट आपको बताना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा, सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में आते याद आए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, माइनस बी अपॉन ए होता है। सेकंड नंबर आपको पता होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा, हो सकता है आपसे इस बार ये पूछ ले, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी अपॉन ए। तो ये दो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने साथ ही साथ में आपको फैक्ट भी बता दी। तो पहला फैक्ट क्या माइंड बैठाना है कि अल्फा प्लस लगा है बीटा तो माइनस बी अपॉन ए होता है। और कभी कभी बेटा इसको ऐसे भी दे देते हैं आपको, अल्फा डॉट बीटा ऐसे भी आपको दे देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो इसका भी आंसर आपका सी अपॉन ए ही आएगा। अब देखते हैं इसके क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे। ये देखो, अब इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं 2 मार्क्स। देखो पहला चैप्टर के 5 नंबर कवर हो जाएंगे, सेकंड चैप्टर के 5 नंबर कवर, तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 2 मार्क्स का और भी आया है। मैं बता दे रहा हूँ क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग -3 व गुणनफल 2 है। फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल एज द सम ऑफ जीरोस इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 2। ठीक है, ये और में क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात करो। फिर इसके और इसी को इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो या तो ये ऊपर वाला करिए या तो ये, तो पर मैं ये दोनों का सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि इसमें पहला लिखा है -3 कॉमा करके लिखा है 2, ऐसा लिखा। पहला बोलता है आपसे ये होता है आपका शून्यांकों का योग सम ऑफ जीरो, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इस वाले को अपन क्या मानेंगे बेटा, याद रखना, ये होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, ये होगा आपका अल्फा इंटू बीटा। पहली चीज आपको 2 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से मेंशन करना है। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको सूत्र बोलेंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उस सूत्र के द्वारा ही करना है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा करने से कोई बेनिफिट नहीं है, मिलना 2 ही नंबर है।
तो क्या करो, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी ये नहीं यार, इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ये है इसका फॉर्मूला आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले का यूज अपन करेंगे, ठीक है। तो अपन अब इसके बाद ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा कितना है, ब्रैकेट में क्या है माइनस का 3, ये वाला एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, बराबर में 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यही आपका इसका आंसर था। और इसी तरीके से इसको क्वेश्चन को करना, अगर और भी अगर कैसे तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आपको ऐसे ही करना। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन अगर मैंने आपको दे दिया है, इन क्वेश्चनों को आप ट्राई करना, नहीं बने तो मैं तो बताऊंगा, फिर भी चलो मैं ट्राई कोशिश आपको करवा ही दे रहा हूँ। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन और कर, 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ये लिया है मैंने 1,1, तो क्या मेंशन, पहला काम ये हो जाएगा हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब आपके पास एक फॉर्मूला याद करने के लिए दिया था, तो हो जाना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन इसमें। फिर उसके बाद ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, और ये वाला अपना क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 इक्वल 0। अब x के आगे 1 कभी लगाया नहीं जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला x प्लस 1 इक्वल 0, यही आपका आंसर है। क्या अब बताइए आपसे ये पेपर में बनेंगे कि नहीं बने, चाहे किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहा हो, पेपर में आते ही आते हैं। सिलेक्टेड मैं पेपर के द्वारा ही प्रूफ के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 0,√5। सैम ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही बताया था। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 बराबर 0। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस √5 बराबर 0, यही अपना आंसर है। बताइए क्या ये क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते, बन जाते। अब ये 2 मार्क्स कंप्लीट। अब आगे और देखता हूँ 2 मार्क्स में और क्या पूछा आपसे। अब बेटा इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स में, और 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 चैप्टर का था 2 मार्क्स में, तो 2 और 2 4, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करो। क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है। उसके बाद और में आपके क्वेश्चन आया था y बराबर px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। इसमें आपको जीरोस बताना था। बहुत सिंपल और बहुत रद्दी क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। चलो पहले अपन ऊपर 12th वाला करते, उसके बाद ये और वाला करेंगे। चलिए बेटा, अब बात करते हैं, इसमें याद रखना क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दिया हुआ, इसमें आपको निकालना है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें अपन a बराबर b बराबर c बराबर, इन सब की पहले आप वैल्यू निकालना। तो a का मतलब ये, इसमें जब अपन कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये a वाला होता है, मिडिल वाला आपका b होता है, लास्ट वाला आपका c होता है। तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ कुछ नहीं है, तो कितना 1, तो ये 1 हो जाएगी। b की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 7, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा है शून्यांकों का योग, सम ऑफ
जीरो। क्या होता है सम ऑफ जीरो, अभी पता है, माइनस बी अपॉन ए, यही होता है अल्फा प्लस बीटा। तो उसके बाद ये माइनस लगाया, ये बी का मान 7 लगाया और ए का मान कितना, 1, तो आंसर कितना, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, सैम अपन निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है सी अपॉन ए। सी का मान कितना आपके पास 10, ए का मान 1, तो कितना 10, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, मात्र इतना आशा करना था इस क्वेश्चन में बस। ठीक है, आया समझ में, कर लोगे ना भाई। देखो इसमें पूछा है शून्यांकों का योग और शून्यांक गुणनफल, तो आप इसमें पहले ये ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना, इससे अपन कंपेयर कर देंगे। शून्यांकों का योग क्या होता है आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा ही है, ये भाई क्या है, अल्फा प्लस बीटा है ये, माइनस बी अपॉन है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन है। बस इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब आपको जीरोस वाले बता दे रहा हूँ कैसे करना है इनको। ठीक है, अब जीरोस वाले में जो क्वेश्चन आया था, जैसे ये बना हुआ ये, ठीक है, ये आपका आया था इस तरीके से, ऐसा और ऐसा। तो आपको हमेशा ये एक्स एक्सिस वाली जो होती है, ये एक्स अक्ष वाला होता है, याद रखना, एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस जिसको बोला जाता है। तो एक्स पे कहाँ कहाँ टच कर रही, 1 2 3, याद रखना। तो इसके जो जीरोस रहेंगे बेटा, याद रख, जीरोस कितने हो जाएंगे, 3, याद रखना। शून्यांकों की संख्या जो हो जाएगी, मात्र इतना लिखना था, शून्यांकों की संख्या 3 है, इतना सा करना था मात्र इसमें। जैसे एक आधा अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, ये बना हुआ है, ये आपसे ऐसे कर दिया, तो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, 1 और 2, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। फिर ऐसे करा, ये आपको ऐसे कर दिया, तो लेकिन हमें तो एक्स पे टच करना, तो इस पे कुछ नहीं है, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, शून्यांक कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, जीरो ही होंगे, कोई है ही नहीं है इसमें। तो बेटा इस तरीके से इस क्वेश्चनों को आपको करना, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पहले एक चैप्टर का जरूर देख लेना, 5 नंबर वो कवर करवा देगा, 5 नंबर आपको सेकंड नंबर करा दे, और इससे बाहर जाएगा नहीं क्वेश्चन, याद रखना है। क्या है, 6x² प्लस 13x प्लस 7, ये लिखा, आपसे बोल दिया शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब जो पूछा आपको वही करना, सम ऑफ जीरोस का मतलब पहले आप कंपेयर करना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। अब तो आप तो क्लियर हो गए। तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए मुझे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, c की वैल्यू हो जाएगी 7। आपसे पूछा है सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है आपसे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यही होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 13 और ए की वैल्यू कितनी है 6, ये वाला माइनस अपन को इधर लगाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा, -13/6। जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर में, कि जो मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि हर बार रिपीटेड होते हैं और आते ही आते हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो रहेंगे वो आप अच्छे से तैयार कर लेना, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, एग्जाम में आपके ये आते ही आते हैं। जिसमें कि अपन पहले, सबसे पहली अपन कंडीशन इसमें आपको पता होना चाहिए, क्या पहली कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और एग्जाम में पेपर में कैसे पूछा वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से कैसे एग्जाम में आपसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज इतना क्लियर होगा। अब आपसे इसमें पूछा कि बताइए a1/a2
बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, आपसे पूछता है कि इसकी बताइए रेखाएं क्या होती हैं। क्या पूछ लिया आपसे? रेखाएं, या इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लाइंस। तो इसमें हमेशा याद रखना है इसकी जो रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्रतिच्छेद होती हैं। क्या होती है? प्रतिच्छेद, जिसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये लाइन की बात हो गई। अब बेटा इसी में अगर आपसे पूछ दिया कि ये बताइए कि ये लाइन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या पूछ देंगे अपन से? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हल। आपसे पूछ दी हल, हल का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा अद्वितीय। क्या होगा? अद्वितीय, या इसको बोलेंगे अपन यूनिक सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं अपन वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपको ये पहली कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन क्या है इसकी कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। इसमें आपको याद रखना है अगर आपसे रेखाएं पूछेगा तो रेखाएं अपन क्या बताएंगे? प्रतिच्छेद बताएंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन बताओगे आप। उसके बाद आता है हल में अगर पूछेगा सॉल्यूशन तो क्या आता है? अद्वितीय हल आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है और वन सॉल्यूशन आता है। तो पहली कंडीशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है इसमें, अगर आपसे पूछ ले बताइए कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें हमेशा याद रखना संगत है कि असंगत है। तो ये आपका कहलाता है संगत। क्या कहलाता है आपका? संगत, जिसको बोला जाता है कंसिस्टेंट। याद रखना क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट। और ये कि एग्जाम में 101% आते ही आता है। तो इतना आपको पहला फैक्ट याद रखना है पहली वाले इक्वेशन या पहला वाले कंडीशन में। ठीक है, अब याद रखना है इसी की अपन को अब सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन आपको क्या याद रखना है? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा रेखाएं, रेखाएं का मतलब क्या होगा? लाइन। तो हमेशा माइंड में बैठा लेना इसमें जो रेखाएं या लाइन जो होती हैं वो होती हैं संपाती। क्या होती हैं? संपाती, जिसको इंग्लिश में अपन बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन, ये बोला जाता है। इतना क्लियर। अब बात करते हैं हल की। आपसे पूछ दिया हल बताइए, हल का मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बताइए। तो इसका जो सॉल्यूशन जो रहेगा वो आपको मैं बता दे रहा हूं। इसका सॉल्यूशन रहेगा अनेक हल, यह आएगा आपका मेनी सॉल्यूशन। क्या आएगा? मेनी सॉल्यूशन। ये माइंड में बैठा लेना। फिर उसके बाद इतना है, अब आपसे पूछ देगा कि संगत है कि असंगत है, तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये वाली जो कंडीशन होगी ये भी आपकी क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट कहलाएगी, जिसको बोला जाता है संगत। तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। इससे आपका 1 मार्क्स 101% आना ही आना इससे। ठीक है, अब बेटा पढ़ते हैं इसकी थर्ड कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन आपको माइंड में बिठाना है। क्या होती है? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। आपसे पूछ दिया कि रेखाएं बताइए, रेखाएं मतलब लाइन बताइए। तो इसकी जो लाइन रहेंगी हमेशा याद रखना, इसकी लाइन रहेंगी आपकी समांतर। क्या रहेंगी? समांतर, जिसको बोला जाएगा पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल बोला जाता है। अब बात करते हैं भैया सॉल्यूशन बताइए। क्या बोलते हैं? हल। हल का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? कोई हल नहीं। क्या आएगा? नो
सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। अब आपसे पूछ दिया कि बताइए कि संगत है कि असंगत, तो ये हमेशा याद रखना, ये होता है आपका इनकंसिस्टेंट। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं असंगत। तो ये इतना फैक्ट आपको माइंड में बिठा रखना है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो वो भी मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूं, पर उसका सॉल्व जो आंसर रहेगा वो आप खुद देखकर मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मैंने ओल्ड पेपर लिया है, उसमें रिसेंट वाला ही है ये पेपर, ज़्यादा पुराना नहीं है। इस क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से आपसे पूछा। थर्ड चैप्टर का था, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, b वाला है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, फिर आता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, फिर ये था लास्ट कंडीशन। तो आपको इसमें बताना है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती वो आपको पता होना चाहिए। तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती है आप बताइए जरा, और ये मैंने कंडीशन बताई है, तो इस चार में से आपका वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए इंग्लिश की में भी अपन देख लेते हैं क्या है। पेयर ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल 0 कॉमा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हैव नो सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है? नो सॉल्यूशन। इफ नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको बताना है। पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, सेकेंड a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, फिर लास्ट ये वाली कंडीशन। तो आपको बताना है नो सॉल्यूशन। क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे नो सॉल्यूशन? ये क्वेश्चन आया था, अगला एक और पेपर में दिखाता हूँ आपको मैं। चलिए इसके बाद ये पेपर में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है। क्या लिखा है? आश्रित एवं संगत। तो इसमें आपको बताना है संगत। तो आश्रित से कोई मतलब नहीं, आपको संगत बताना है कि संगत इन चारों में से कौन सी कंडीशन में संगत कहलाता। तो ये बताना है। इंग्लिश में भी देख लीजिए भाई। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो आपको कंसिस्टेंट पढ़ना है, बताना है कि कंसिस्टेंट क्या होता है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपको पता करना है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने थर्ड चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव है बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्ले स्टोर में आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना, उससे ये बेनिफिट हो जाएगा, पेपर आपके सारे उसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, धन्यवाद। और मैं सभी की एग्जाम की तैयारी में आपको परफेक्ट करवा दूंगा मैं।